बनर्जी ने कहा कि वेस्ट बंगाल की हुकूमत की तरफ से हर चीज़ खुली है। अगर ये आना चाहें आ सकते हैं। आ सकते हैं, यहाँ रहना चाहें रह सकते हैं, इनका हम ख्याल रखेंगे। हुआ कि बांग्लादेश की हुकूमत जो हसीना वाजिद की हुकूमत है गुस्से में आ गई, बिफर गई। उन्होंने कहा ये आपकी मुख्यमंत्री है और ये वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है। ये कोई प्रधानमंत्री या वजीर आजम नहीं है कि इंडिया की वजीर आजम हो तो चलो वो बात करता है। तुम अगर बंगालियों की लीडर हो तो फिर मैं भी बंगालियों की लीडर हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट अब्दुल सत्तार नयाजी साहब ने एक पॉडकास्ट में बात करते हुए कहा है बांग्लादेश की मौजूदा सूरत हाल के ऊपर कि उसके बारे में जिस तरह से रिमार्क्स दिए हैं ममता बनर्जी ने, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं, क्या उनको इस तरह का स्टेटमेंट देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था, उसके ऊपर उन्होंने अपना एनालिसिस दिया है। यानी जो ममता बनर्जी हैं उन्होंने कहा था कि हम बांग्लादेशी जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर आना चाहें वेस्ट बंगाल में, हम उनको वेलकम करते हैं भारत में। हम देखें वो एक चीफ मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है। वो किस कानून के तहत, वो किस तरह से वेस्ट बंगाल में यानी बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को पनाह दे सकती हैं। वो वजीर आजम तो नहीं है ना। वो किस तरह से एक स्टेट की जो चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम है, वो कैसे उनको वहां रख सकती हैं, ये भी एक सवाल है। लेकिन इस स्टेटमेंट को बांग्लादेश ने कोई और रंग से देखा। गुस्से में आई बांग्लादेश की हुकूमत, शेख हसीना, उन्होंने एक चिट्ठी लिख डाली मोदी सरकार को कि आपकी ये जो चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की, इसको इस तरह से स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा इश्तियाल दिलवाया गया। हम और जो हमारी हुकूमत है बहुत गुस्से में है। इसके ऊपर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। मज़ीद इसके ऊपर क्या बातचीत की गई है वो बता रहे हैं हमें अब्दुल सत्तार खान नयाजी, पाकिस्तान के नामवर जर्नलिस्ट हैं। वो मजीद क्या कह रहे हैं, व्यूअर्स बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, उसमें देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जनाब चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह भी किया करें। ले जी वीडियो देखिएगा, 3 2 1 एंड क्यू। अस्सलाम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं गज़ाल, मेरे साथ हैं अब्दुल सत्तार खान और आप देख रहे हैं समा पॉडकास्ट। नाजरीन, आज हम फिर से बात करने जाने वाले हैं बांग्लादेश की सूरत हाल के बारे में। एक ऐसा क्रैकडाउन हुआ है बांग्लादेश में जिसने पूरी तारीख को बदल के रख दिया है, पूरी आबो हवा को अफेक्ट किया। और अगर हवा की बात करें तो बांग्लादेश से होती हुई जो हवा वेस्ट बंगाल में जा रही है इंडिया के, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने, ममता बनर्जी ने कहा है कि जो जो बांग्लादेशी हमारे पास आना चाहे रेफ्यूजी के तौर पे, हम उसको वेस्ट बंगाल खुले इंडिया बाहों से उसका स्वागत करेंगे, वो आ सकता है हमारे पास। जिसके ऊपर बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने बड़ा अपने डिस्प्लेयर का इजहार किया है, मोदी साहब को शिकायत भी की है, आगे से मोदी साहब ने उनको शिकायत की है। अब ये सारा माजरा है क्या, ये तो हमें बताएंगे अब्दुल सत्तार खान ही। तो जी जनाब। अच्छा, ये हुआ कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश ये करीब हमसाए नहीं होते, हमसायों की तरह रहते हैं। तो बिल्कुल। तारीख अपने आप को दोहरा रही है कि बांग्लादेश से लोग इस वजह से निकले हैं और वेस्ट बंगाल गए हैं। अभी उनकी तादाद बहुत कम है, लेकिन ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, उसकी बात ने खुलबुली एक दफ़ा मचा दी। बिल्कुल। उसने कहा कि जैसे आपने नहीं कहा कि क्या बाजू खुले किए थे जी आपने? जी जी। हाँ, ममता बनर्जी ने कहा कि वेस्ट बंगाल की हुकूमत की तरफ से हर चीज़ खुली है। अगर ये आना चाहें आ सकते हैं। आ सकते हैं, यहाँ रहना चाहें रह सकते हैं, इनका हम ख्याल रखेंगे। कुंडी मत खड़काओ, सीधा आ जाओ। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था कि ये कहा है, ये आपको पता होगा। ठीक ये है। मुझे नहीं, मेरे इल्म में ये बात नहीं आई। तो उसके बाद ये हुआ कि बांग्लादेश की हुकूमत जो हसीना वाजिद की हुकूमत है गुस्से में आ गई, बिफर गई। उन्होंने डिस्प्लेयर अपना कन्वे किया। किसको कन्वे किया? नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी की हुकूमत को। उन्होंने कहा ये आपकी मुख्यमंत्री है और ये वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है। ये कोई प्रधानमंत्री या वजीर आजम नहीं है कि इंडिया की वजीर आजम हो तो चलो वो बात करता है। बड़ी अजीब सी इसने बात की है। क्या इंटरनेशनल अफेयर आ जाते हैं। तो ये आप ज़रा इसको ज़रा, हम डिस्प्लेयर कह रहे हैं, उन्होंने डिस्प्लेयर कन्वे किया और नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपना झाड़ नहीं होती, झाड़ पाती, उन्होंने ममता बनर्जी को झाड़ पिला दी।
कि तुम क्या अपने मामलात को देखो, तुम सेंटर नहीं हो, सेंटर में हम लोग बैठे हैं। ये देखें वो लेटर जो कि बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री ने लेटर कन्वे किया है नरेंद्र मोदी की हुकूमत को कि जनाब ये अपनी वेस्ट बंगाल दी मुख्यमंत्री ਨੂੰ समझाओ। आगे से ममता बनर्जी वो भी बिफरी हुई। अच्छा, उन्होंने आगे से और रिटेलिएट किया। हिट बैक नहीं होता, ठीक है, का लफ्ज इस्तेमाल होता है हिट बैक। जी जी, में जलती का तेल का काम किया, यही लफ्ज होता है, जलती पर तेल का काम किया। एडिंग फ्यूल टू द उन्होंने फायर। क्या मुझे मत समझाओ, मैं 7 मरतबा मैं इलेक्शन जीत चुकी हूँ जलती पर तेल और का मैं काम। 2 दफा यूनियन मिनिस्टर रही हूँ। यूनियन मिनिस्टर का मतलब है वफाकी वजीर रही हूँ इंडिया की। अच्छा जी, तो उसने कहा मुझे ना समझाओ, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री मुझे पता है कि वो क्या चक्कर चलाती है। उन्होंने कहा मैंने दस दो दे बार पे वफाकी वजीर। कि सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट की बात चलेगी। मेरा सूबा लग रहा है वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश से बंगाली आएंगे, वेस्ट बंगाल में बंगाली रहते हैं, हिंदू बंगाली मुस्लिम बंगाली, ये जरा ज़हन में रखना। ठीक है। तो उन्हें क्या बंगाली बंगाल में आएगा, चाहे वो बांग्लादेश का बंगाल है चाहे वो वेस्ट बंगाल का बंगाल है, वो है तो बंगाली ना। तो मैं तो बंगाली का स्वागत करूंगी। आपको ज्यादा तकलीफ है चाहे वो वेस्ट बंगाल का बंगाल। चूरन खाओ या गन्ने चूपो या जो करो, बड़ी तलखी किस्म की नहीं होती, सीधा ही सीधे ही। वो नहीं, वो लिहाज भी नहीं करती, ममता बनर्जी लिहाज नहीं करती। शुक्र है ममता बनर्जी ने बांग्लादेश की हुकूमत को कुछ नहीं कहा। डर यही है इस वक्त में कि ममता बनर्जी का कोई पता नहीं कि वो उधर भी हसीना वाजद के साथ सिद्धि हो जाए कि मैं बंगालियों की बात कर रही हूँ, अगर तुम बंगालियों की लीडर हो तो मैं भी बंगालियों की लीडर हूँ। अगर बंगालियों की लीडर हो तो फिर मैं भी बंगालियों की लीडर हूँ। जी हाँ, चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी एक बड़ा नाम है। आपने देखा 7-8 बार वो चीफ मिनिस्टर बन चुकी हैं, 2 बार वो वफाकी वजीर भी बन चुकी हैं। भारत की तरफ से उनकी तरफ से ये बयान दिया गया था कि जो प्रोटेस्ट इस वक्त हो रहा है बांग्लादेश में और उनके खिलाफ जो क्रैकडाउन हो रहा है और जो बंगाली बांग्लादेशी आना चाहते हैं वेस्ट बंगाल में, उनका स्वागत करूंगी, उनके लिए दोनों हाथ खोलकर इस्तकबाल किया जाएगा। वो आए इधर रहें, कोई मसला नहीं। जब जैसे उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की गई बांग्लादेश की हुकूमत की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से कि भाई ये स्टेट टू स्टेट है, ये हुकूमत का मसला है, हुकूमत दोनों हुकूमत आपस में मिल बैठकर इस बात के ऊपर गौर कर सकती है, लेकिन आप इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं कर सकती क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपके पास ये इख्तियार नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे आप चुप रहे, मुझे पता है मेरा इख्तियार क्या है, मुझे पता है मैंने क्या करना है, मुझे पता है मैंने फॉरेन अफेयर्स क्या होती है, फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। उसने शटअप कॉल दी और कहा कि मैंने बात बंगालियों की है, चाहे वो बांग्लादेश का बंगाली है या फिर वो वेस्ट बंगाल का बंगाली है। हर बंगाली को एक दूसरे के पास जाने का हक हासिल है क्योंकि आपस में रिश्तेदारियां हैं और एक दूसरे के पास आते हैं जाते हैं। तो इसलिए कह लीजिए मैंने इस सेंस में ये स्टेटमेंट दिया था। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी को ये स्टेटमेंट देना चाहिए था या फिर नहीं देना चाहिए था? उसके ऊपर इस तरह से सख्त रिएक्शन आना चाहिए था बांग्लादेश की हुकूमत की तरफ से? भारत के साथ इस तरह की बात करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।